हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एनडीए के अंदर जो पीवाई क्यू आए हुए हैं 2020 से लेकर 2024, 2020 से लेकर 2024 तक जो भी प्रीवियस ईयर के अपने पेपर हैं, कुल मिलाकर 9 पेपर होंगे ये। क्योंकि 2020 के अंदर 2020 के अंदर एक ही पेपर हुआ था। 21, 22, 23 और 24 टोटल जो आपके एग्जाम है कितने हो गए? 9 एग्जाम हो गए। अगर क्वेश्चन की बात करें तो पर पेपर 120 क्वेश्चन है, यानी कि 1080 क्वेश्चन हो। ये 1080 क्वेश्चन हम सारे के सारे सोल्व करेंगे, बट चैप्टर वाइज करेंगे, ताकि आप सिंगल चैप्टर के क्वेश्चन, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन साथ साथ कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर वैसे तो जितने मर्जी कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। लेकिन अगर आप ये 9 पेपर भी कर लेते हैं, पिछले 5 ईयर भी कर लेते हैं, तो भी एक ही इफेक्टिव तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को हम कोशिश यही करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करें। और स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्ले अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, गूगल ऐप, किसी के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी वीडियो वगैरह, जो भी लिंक वगैरह है, जैसे भी है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए। ठीक है, उनको भी जोड़िए, ताकि सबको इस चीज का बेनिफिट जो है मिल सके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन है। अभी ये जो क्वेश्चन है पूरे ये 9 पेपर के हैं। कोई तो 2020 में आया, कोई 21 में आया, कोई 22 में आया, कोई 24 में आया। ऐसे मैंने सेपरेट सेपरेट लिख नहीं रखा, लेकिन ये पिछले 9 पेपर के ही क्वेश्चन है, उन्हीं से जोड़ के जो है सारे के सारे क्वेश्चन तैयार किए गए। ठीक है। तो किसी भी पेपर में क्वेश्चन आया होगा। बाकी जैसे मैंने ये जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, पेपर वाइज ही एडजस्ट किए हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला है 2020, फिर 2021, फिर 2022, 2023, 2024, इस तरीके से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन में बोलता है और क्या पूछता है। कहता है ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ट्रम बतानी है। बेसिक ट्रिक का तो लेंथ ही पड़ता है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, एक्स की पावर ए है, प्लस में ए है, एक्स की पावर बी है, और इसकी पावर एन है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा हमेशा। कभी भी क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट टर्म में पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इंडिपेंडेंट टर्म पूछता है। सबसे ज्यादा मेहनत आर निकालने के लिए होती है। आर निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है ए एन डिवाइड बाय ए प्लस में बी। यहाँ ए क्या है, एन क्या है, ए और बी क्या है। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये एन है। ठीक है। ए और बी एन से आपका क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, बट ध्यान से अगर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। कोई ना, हम इसको सीधा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक्स की पावर 1/2, ये माइनस का हो गया। ठीक है। प्लस में 2/x², और इसकी पावर कितनी है? 10। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया। अब आर अपने को फाइंड करना है ए। ए मतलब जो पहले वाले की जो पावर है वो ए है। एन जो ये पावर दे रखी है ये 10 हो गई। ए कितना है? 1/2। प्लस में बी की वैल्यू ये हो गई कितनी? 2 हो गई बी की वैल्यू। ऊपर तो बना 5, नीचे बना 5/2। तो इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू 2 आ गई। आर की वैल्यू 2 आ गई, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, तो अपने को कोफिशिएंट निकालना होता है। तो सिर्फ अपने को कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि एक्स तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो कोफिशिएंट होता है एन सी आर, एन सी आर। और जो ये एक्स है, जो क्या है, ये एक्स है, इसकी जो पावर है, इसका जो कोफिशिएंट है, उसकी पावर क्या करते हैं? एन माइनस आर। इसका कोफिशिएंट कितना है? -1 है। इसकी पावर करते हैं कितनी? एन माइनस आर। और ये जो है कितना है? 2। इसकी पावर करते आर, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। तो इसके अंदर हम टर्म नहीं ले रहे, उनके कोफिशिएंट ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि टर्म तो बताने नहीं, एक्स तो इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसको सोल्व करेंगे, 10 से 2 को सोल्व करेंगे 45, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 180। 180 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखनी है, कभी भी इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आए, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको एक एक्सपेंशन दे रखी है और इनका सम बताना है। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके ऐसे दे रखा है, और इनके कोफिशिएंट का कुछ बताना। अब एक बार ध्यान से सोचिए, और ध्यान से सोच के ये बताइए कि एक्स की जगह क्या पुट कर दे कि ये टर्म बन जाए, प्लस माइनस के अंदर ये बन जाए। ठीक है। क्या पुट कर दे? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर हम मान लीजिए एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, तो सारी टर्म प्लस की आ जाएगी। अब हम पुट कर रहे हैं एक्स की जगह -1 पुट कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, एक्स की जगह -1 पुट किया तो ए 0 आया,
-a1 आया प्लस a2 आया, आगे सब इस तरीके से चल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए। 1 + 2 x की जगह -1 माइनस -1 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 6। ठीक है, तो ये कितना बना 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और इसकी पावर 6, ये कैंसिल हो गया। -2 की पावर 6 कितना आएगा 64। तो 64 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि x की जगह क्या पुट करने से जो बात वो पूछना चाह रहा है वो बात बन रही है, जो पुट करने से बन रही है आप वही पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से देखिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन अभी करंट के क्वेश्चन है। तो 20 C n + 2 दिया हुआ है, 20 C n - 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने को n की वैल्यू बतानी है। इसके अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम क्या है, वह इन दोनों का सम है 2n, वो इसके इक्वल होता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। कंसेप्ट कौन सा लगा, कंसेप्ट लगा NCR = NCn - r, इन दोनों का सम क्या होता है n होता है। ये कंसेप्ट लगा दिया, इन दोनों का सम 2n = 20, n की वैल्यू 10 आ गई, आपका आंसर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि पेपर के अंदर, एक ही पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो इसके ऊपर पूछा गया है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन हो गया और ये वाला थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर पूछे गए। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या दे रखा है, p + q x की पावर 9 दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की 3 एंड x की 6 आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग करके, तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर आपसे पूछे कोफिशिएंट का, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म बताना था या इंडिपेंडेंट टर्म बतानी थी। तो इसके लिए एक ट्रिक और बता रहा हूँ कि क्या ट्रिक है, बेसिक से कर सकते हैं बट बेसिक से थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, या तो एक काम कर लीजिए, जैसे कभी भी ऐसे आता है ना a + bx की पावर n आता है। ठीक है, तो जो x की पावर होते हैं वही r होता है। कैसे, जैसे NCR a की पावर n - r bx की पावर r। तो x की पावर जो होती है वही r होता है, x की पावर जो होती है वही r होता है। ठीक है, तो इससे बहुत आसान हो जाएगी चीजें। जो पावर होती है वही क्या होता है r होता है। यानी कि r कितना है, r है 3 और r कितना है 6 है, r 3 और 6 है क्योंकि पावर यही है। तो अपने को बताने किसकी वैल्यू बताने, क्यू की वैल्यू बताने, कोफिशिएंट इनके सेम दे रखे। तो सबसे पहले अगर R3 है तो कोफिशिएंट आएगा 9C3 P की पावर 6 और Q की पावर 3, ये आ जाएगा कोफिशिएंट। और अगर x की 6 का है यानी कि R कितना हो गया 6, 9C6 आ गया, 9C6 आ गया, P की पावर 3 आ गया, Q की पावर 6 आ गया। कैसे आया, फॉर्मूला लगाया कौन सा, NCR a की पावर n - r और जो दूसरी टर्म है, ठीक है, px की पावर r। x हम ले नहीं रहे क्योंकि कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो x हम ले नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब 9C3 और 9C6 तो सेम होता है, 9C3 और 9C6 तो सेम होता है। अब अपने को क्या बताना है, क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्यू की वैल्यू को कैसे करें, क्यू की 3 से क्यू की 6 गया, क्यू की 3 बचा, और पी की 3 से पी की 6 गया तो क्या बचा, पी की 3 बचा। तो पी की 3 इक्वल टू क्यू की 3, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू आ गया पी के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका पी है। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू दोनों सेम आ गए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट का बताना है, मिडिल टर्म का रेशियो बताना। अब अगर जो पावर इवन है, पावर ओड है, पावर ओड है कितनी 9 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 आएगी तो बीच में 2 टर्म बचेगी, तो बीच में 2 टर्म बचेगी, उसका क्या बताना अपने को, रेशियो बताना। ठीक है, तो बीच में कौन कौन सी 2 टर्म में बचेगी, अगर 10 टर्म है, कितनी टर्म है टोटल, पावर 9 है तो टर्म कितने 10, अगर 10 टर्म हम लेके चले तो फिफ्थ और जो 6 वाली टर्म है वो बीच में आ जाएगी 10 टर्म के अंदर, तो फिफ्थ टर्म और 6 टर्म। तो इनका कोफिशिएंट निकालते हैं, तो 9C4 पी की पावर 5 और क्यू की पावर 4, सिर्फ मैं कोफिशिएंट ले रहा हूं। ठीक है, और इसी तरीके से
9c5 p की पावर 4 और q की पावर 5, ये बनेगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का क्या बताना है, रेशो बताना है। और व्हेन एक्सपेंडेड असेंडिंग पावर होनी चाहिए, ये असेंडिंग पावर के हिसाब से ही होता है। ठीक है, असेंडिंग पावर के हिसाब से होता है। अगर इनको हम डिवाइड करें 9c4 p की 5 q की 4, 9c5 p की 4 q की 5, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो ये p कट हो गया, ये q कट हो गया, तो आंसर आ गया p बाय q। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया p बाय q आंसर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, इस फॉर्मूले में जो लिखते हैं ना एक्सपेंशन, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन कोफिशिएंट x स्क्वायर x की 4 आर इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करते हैं x की स्क्वायर और x की 4 का कोफिशिएंट इक्वल है, कंडीशन बताइए। ठीक है, तो ठीक है, तो x की स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, तो अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की जो पावर है वही r होता है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, वो आएगा 9c2 p की पावर 7 और q की पावर 2। ठीक है, और ये किसके सेम है, ये 4 जो पावर है यानी कि 9c4 p की पावर 5 और q की पावर 4 इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो अपने को कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन जो है अपनी बनेगी, इनमें से क्या कंडीशन बनेगी कि कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो अगर p की 5 से ये कट हुआ तो p स्क्वायर हुआ, और ये कट हुआ तो q स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर और 9c4 डिवाइड बाय 9c2। तो अगर इसको सोल्व करते हैं 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9 में से इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर हम लिखें, ठीक है, तो 9 का फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया, 4 गया, 5 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल, 7 का और 2 का, पूरा बेसिक से लिख के कर देते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसको लिख सकते हैं 7 6 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल 4 3 और 2 का फैक्टोरियल। जो कट हो रहा है हमने कट कर दिया, तो 3 से चला गया 2 पे, 2 से चला गया 2 पे, तो यहाँ से 7 और 2 आ गया, यानी कि पी स्क्र और क्यू स्क्र जो है इनका रेशो जो है वो क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है 7:2 आ रहा है, 7:2 आ रहा है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन थे, तीनों में सेम ही कंसेप्ट लगना था। तो अगर अपने को ये ध्यान है कि जैसे इस फॉर्म में लिख रखा है तो एक्स की पावर जो होती है वही आर होता है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा बेसिक से लिख के करना चाहो तो उसे भी कर सकते हैं, तीन ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, तीन क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें बोलता है सिक्स टर्म जो है वो 5600 है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो पहले तो सिक्स टर्म निकाल लेते हैं, तो सिक्स टर्म का मतलब टर्म अगर 6 है तो आर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जो आर है वो टर्म से एक कम होता है, तो 8c5 NCR, जो फर्स्ट टर्म है x की पावर -8/3 है, इसकी पावर हो जाएगी n-r, और जो y है जो सेकंड टर्म है और उसकी पावर हो जाएगी कितनी, r, इक्वल टू दे रखा है 5600, ये दे रखा है। तो 8c5 को 8c3 को सोल्व करते हैं तो 56 आता है, ये x की पावर -8 होगी यहाँ से, और ये है x स्क्वायर और ये है log x बेस 10, इसकी पावर 5 और ये 5600, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, तो ये x की पावर तो -8 है, x की पावर 10 हो गई, और log x बेस 10 की पावर 5 और ये हो गया 100, यानी कि x का स्क्वायर log x बेस 10 5 और ये 100। ठीक है, अब अपने को देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, अब इसको सोल्व करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन पुटिंग से करके देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन पुटिंग से अगर करके देखें तो 10 से हो रहा है, क्योंकि अगर 10 पुट करा, 10 का स्क्वायर 100, 10 बेस 10 1 आ गया, 1 की पावर 5 1 आ गया, तो ये सिंपल 10 से हो रहा है और किसी से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 10 आंसर से आ रहा है, बाकी ऑप्शन से नहीं आ, तो इतना तो सोल्व करना था, उसके बाद ऑप्शन पुट करके देखना था, बस आपको टर्म का फॉर्मूला लगाना था, इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, टर्म पूछी गई है, तो ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर क्या, पावर तो सेम है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर सेम है अंदर वालों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर
9xy माइनस का xy माइनस 3y² और इसकी पावर हो गई 4। बेस सेम था ना, पावर सेम थी तो बेस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x² 8xy माइनस 3y² की पावर 4। अब ये ट्राइनोमिनल बन गया। ट्राइनोमिनल में टर्म का फॉर्मूला होता है n+1 n+2/2। ये ट्राइनोमिनल में टर्म का फॉर्मूला होता है, जहां पर n आपके पास कितना है 4 है, 4 + 1 5, 4 + 2 6/2, 2 से कट किया 3 पे, ये आपकी 15 टर्म आ गई। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सीरीज एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन को जो है क्या बन रही है। अगर बायनोमियल बन रही है तो n+1 आंसर आता है, और अगर ट्राइनोमियल बन रही है तो ये फॉर्मूला होता है। n आपके पास था, पुट करके आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, पीवाई क्यों है, पहले आपको सारे का सारा कंसेप्ट आना चाहिए। उसके बाद जैसे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के नजदीक आप ये जो पीवाई क्यू देख सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, बट कंसेप्ट सारा आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जो पिछले 9 पेपरों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर आए एग्जाम में। तो कुल मिला के आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन बनेंगे पर पेपर के अंदर। 1 या 2 क्वेश्चनों की वेटेज है, किसी पेपर में 2 या 3 भी आ जाते हैं, किसी पेपर में 1 आ जाता है, हो सकता है किसी पेपर में ना भी आए, बट 1-2 क्वेश्चन की वेटेज जो है हम मान के चलेंगे। तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बोल रखा है कि सम ऑफ द मिडिल टर्म जीरो, मिडिल टर्म का सम जीरो है, इनकी वैल्यू बता दो। अब देखो पावर तो सेम है, पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करा तो x² माइनस y², और ये आ गया 2n+1 आ 2n+1 आ गया। ठीक है, अब 2n+1 जो है वो क्या है, 2n+1 क्या है, एक ओड नंबर है, और टर्म कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी। एक ज्यादा हो जाएगी तो टर्म कितनी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। इवन हो जाएगी तो बीच में कितनी टर्म आएगी, बीच में 2 टर्म आएगी। ठीक है, बीच में 2 टर्म आएगी। अगर बीच में 2 टर्म आएंगी, ठीक है, और उनका सम क्या है, जीरो। ठीक है, उनका सम जीरो है। कभी भी किन्हीं 2 चीजों का सम जीरो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी का सम क्या है, जीरो है। ए और बी का सम जीरो क्यों होएगा बताओ, क्योंकि ए और माइनस बी सेम होंगे, यानी कि उनकी वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। यानी कि उनकी वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है ना। अब वैल्यू सेम है, यानी कि उनका जो कोफिशिएंट वगैरह है वो सारे का सारा सेम है, कोफिशिएंट वगैरह सेम है मिडिल टर्म का। ठीक है, तो कोफिशिएंट वगैरह अगर सेम होगा तो जो रेशियो अगर करेंगे तो वन ही तो आएगी, फिर रेशियो अगर करेंगे वन ही तो आएगी, तभी तो जीरो हो जाएगा। बात आई समझ में, क्योंकि अगर सेम होगा तभी तो, सेम होगा तभी तो जीरो होगा, तो सेम होगा तो कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। या फिर इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, एक मिडिल टर्म तो बनेगी आपकी, जैसे टोटल टर्म जो आपकी है, टोटल टर्म आपकी बनेगी 2n+2 बनेगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या बनेगी, एक तो आपकी मिडिल टर्म बनेगी, अगर n आपका क्या है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2 + 1, और n+1/2 ये होता है। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, 2n+1 है। ये 2 मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है तब जब n क्या हो, ओड नंबर हो। ये तो टोटल टर्म थी। ठीक है, यहाँ पे अगर 2n+1 रखें तो 2n+1, 2n/2, एक तो बनेगी n+1 और एक बनेगी n+2, ये टर्म बनेगी आपकी मिडिल टर्म। अगर इनका कोफिशिएंट निकालने की बात करें तो 2n+1 ठीक है, x² की पावर। ठीक है, इस तरीके से सारा करेंगे ना हम, ठीक है, तो आंसर वही आएगा, 1 आंसर आएगा। बट ऐसा पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेंथी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। एक ही बात का ध्यान देना है, क्या बात का ध्यान देना है, जो भी मिडिल टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, जो भी मिडिल टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट सेम ही होते हैं। ठीक है, और उनका सम जीरो दे ही रखा है इसने, तो उनका रेशो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पिछले 9 पेपरों के अंदर आए हुए थे, ये हमने बायनोमियल के क्वेश्चन किए। इसी तरीके से पूरे 1080 जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम अब एग्जाम जो अपना है 13 अप्रैल को, उससे पहले पहले सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और जुड़ जाइए चैनल के साथ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, कहीं से भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।